ठीक है, अब आप बिट के ऊपर आते हैं कि बिट करते वक्त आपने करना क्या है। इसके जो पिछली मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि इजी मतलब समझने में आसान हो। ठीक है, सबसे पहले तो बीटिंग पार्ट आ जाएगा, फिर है प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ डू यू प्रोवाइड सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, योर इंट्रोडक्शन मीन्स वाई क्लाइंट चूज यू। ठीक है, और क्लोजिंग पार्ट की बिट को क्लोज कैसे करना है। तो सबसे पहले ग्रीटिंग पार्ट आ जाएगा। ग्रीटिंग पार्ट में ये है कि आप शुरू कैसे करोगे। ठीक है, जैसे मैं करती हूँ, ये ऑर्गेनिकली मैंने अपना तरीका खुद बनाया है। मेरे शायद इस तरह के और भी तरीके हों, लेकिन मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है ये वाला तरीका जो मैंने इस तरीके से बिट आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट कैसे करती हूँ मैं या लिखती हूँ, मतलब मुख्तलिफ बदल बदल के लिख दूंगी इसको। हे देयर, हाय देयर, हेलो, और क्लाइंट का नेम है, क्लाइंट का नेम सर्च करना होता है। मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं, वो हम करेंगे टूल्स के साथ। ठीक है, टूल्स के साथ कर सकते हैं, ये फाइवर पे हो सकता है, फ्रीलांसर पे अक्सर अवेलेबल होता है, अक्सर नहीं होता। ठीक है, तो क्या है वो आप उसका क्लाइंट का नेम लिख सकते हो, हे क्लाइंट्स नेम वट एवर इट इज, जॉन, स्टीफन, जो भी आ जाए। ठीक हो गया, फिर हेलो, हाय, हे, इस तरह के ना, मतलब एक फ्रेंडली मैनर लग रहा है ना, कि कोई बहुत सीरियस तो नहीं लग रहा, कि आप एक अच्छा स्टार्ट लग रहा है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, किसी को मुखातिब कर रहे हो। ठीक हो गया, अगली चीज है प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। फिर आपने पढ़ना है क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, उसने पोस्ट किया, उसने जो अगर प्रोजेक्ट पोस्ट किया तो क्यों किया, उसे क्या चीज चाहिए, उसके आपने की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि उसे क्या चीज जरूरत है। उन चीजों को देखें, उसको समझें, अगर आपको आती है ठीक है, अगर नहीं आती तो आप उस स्पेसिफिक वर्ड को कॉपी करें। ठीक है, गूगल पे सर्च करें, वहां उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी वो चीज है क्या। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ दें, क्योंकि ये पॉइंट है प्रोजेक्ट सिलेक्ट, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने का या नहीं। तो अगर नहीं समझ आ रही है चीज तो इसको फिर ड्रॉप कर दें, गूगल पे सर्च करें, अगर आपको समझ में आ रही है बात, कुछ कुछ आ रहा है कि हाँ हो सकता है, उसको फिर आगे प्रोसीड करें। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, चूज बेस्ट सोल्यूशन एंड स्टार्ट राइटिंग। अब आपने सोच लिया ठीक है, हमने सर्च कर लिया गूगल पे, अगर हमें आता है तब भी, अगर हमने गूगल सर्च किया तब भी हमें इस बारे में कुछ ना कुछ पता है। ठीक है, हमें कुछ आ रहा है इसके बारे में, हमने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, लिखना शुरू किया। इस तरह शुरू इस तरह करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, आई विल डू दिस, मतलब कभी भी ना डाउट शो नहीं करने के आई कैन और आई थिंक आई कैन, ये चीज नहीं लिखनी। ये चीज क्या है, ये चीज शो करेगी कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इस चीज को आगे लेके चल सको, या आपको लग रहा है कि आपको काम आता है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। इस तरह के वर्ड शो नहीं करने, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करने। स्ट्रॉन्ग वर्ड ये नहीं कि बहुत हाई वोकैबुलरी, स्ट्रॉन्ग वर्ड इन सेंस कि आपने ये शो करना है कि हाँ डिटर्मिनेशन शो करनी है कि मुझे आता है काम। ठीक है, मुझे आता है काम, मैं प्रो हूँ इसमें, मैं ही गुरु हूँ इस चीज में, मुझे आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नाउ थिंक द पॉसिबिलिटीज। अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, आपने उसे बताना है, सोचना है कि क्या क्या किसके सोल्यूशन अच्छा ये इस तरह भी हल होता है, इस तरह भी हल होता है, इस तरह भी हल होता है। इसके 2-3 तरीके हैं करने के। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया, फाइवरलेटिक्स से आप सर्च कर सकते हो, 2-3 और टूल बार से सर्च कर सकते हो, गूगल से उसका नाम सर्च कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट मुझे जो लगेगा ना, मैं फाइवरलेटिक्स यूज करूंगी, क्योंकि उससे सब कुछ डायरेक्ट मिल जाता है। मतलब मैंने एक सोच लिया ना, एक बेस्ट ऑप्शन मिल गया मुझे कि मैंने किस तरह करना है। ठीक है, तो क्या होगा, हम इस तरह से बेस्ट पॉसिबिलिटीज निकालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। और लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे, वो करेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, वुड लव टू वर्क फॉर यू, वुड लाइक टू वर्क फॉर यू, और आगे जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो लिखना शुरू करेंगे। वो जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी उसमें आपको बात समझाऊंगी। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अगली चीज बतानी है, वो ये है आप उसका सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करें। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं उस सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब आप किस तरह, आपके काम करने का तरीका क्या होगा। ये चीज क्लाइंट को बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप किस तरह, इस तरह उसको लगता है कि हाँ भाई आप ही वो बंदे हो जिसको वो देख रहा था, आपको ही वो काम आता है करने का। ठीक है, ये चीज बहुत इफेक्टिव थी मेरे में, जितनी बिट्स मैंने की है मुझे उसमें जो है ना ये चीज बड़ी इफेक्टिव है। उस पर मुझे रिस्पॉन्स आता है और रिस्पॉन्स तो मुझे मोस्टली पर आ जाता है, लेकिन ये बात है कि मेरी उनसे बनती नहीं है, वो अलग बात है कि मैं उस चीज को सही तरह डिलीवर नहीं कर पाती, या मेरे पास इतना नॉलेज नहीं होता, तो मैं मोस्ट ऑफ द इस तरह हो जाता है कि मेरे से प्रोजेक्ट ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अच्छा बहुत बहुत ये फराल। वाला काम ने जी मैम। जी जी फराल, आप कंप्लीट कीजिए, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, मुझे टाइम दीजिएगा। कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपने उसको ये प्रोवाइड करना है, बताना है कि आप किस तरह सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, आप किस तरह, आपका काम का तरीका क्या है, जो आपके उसकी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करोगे, और साथ उसको जो है ना कुछ लालच दें। ठीक है, कोई बेच दें उसे, किस तरह की कोई फ्री सर्विस ऑफर करते हैं कि ठीक है, अगर मैं थोड़ा छोटी मोटी, बहुत बड़ी नहीं, इतनियों के इसी रेंज के अंदर आ जाए, छोटी मोटी सर्विस उसे प्रोवाइड कर दें। और उसको ये बात लाजमी बोलें कि हाँ आई विल शो यू माई प्रीवियस वर्क, मैं तुम्हें अपना पुराना काम दिखाऊंगा। अगर आप लोगों के पास काम नहीं है ना, तो क्या करें,
आपकी कम्युनिटी होगी, वहाँ पे पोस्ट करें, दोस्तों से काम ले लें, छोटा मोटा काम ले लें, उनको सैंपल दिखा दें कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, जस्ट प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए। जब प्रोजेक्ट पकड़ लेते फिर तो वो हो ही जाएगा किसी तरह। तो क्या है वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर उसे दोस्तों से पकड़ लें, अपनी कम्युनिटीज आपने ज्वाइन की होंगी, वहां से उनको वहां शेयर करेंगे, मुझसे शेयर कर दो, तो मिलजुल के, क्योंकि ये टीम वर्क होगा शुरू में हमेशा, क्योंकि मेरी भी जो टीम है, मेरी जो फ्रेंड्स है, हम एक टीम है, हम एक टीम तरह काम करते हैं, जो हमें एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से लेते करते हैं। तो हम लोग इसी तरह जो है ना प्रोजेक्ट्स पकड़ रहे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ही जो है ना प्रोजेक्ट्स पकड़ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। यस मैम, आप बोल रहे हैं, क्या कह रही थी? अच्छा फिलहाल मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह आपके 2 पॉइंटर्स हैं ना, इससे पहले किसी को कंफ्यूज हो और पूछे ना, और फिर बाद में पूछे जब हम लाइव ना रहे, तो उसके ऊपर ही थोड़ी सी बात करना चाह रही थी कि एक है कि आपने एक मसला पोस्ट किया, ठीक है, उस मसले का हल क्या है, और दूसरा जो आपका जो 4th पॉइंटर है उसका मतलब ये है कि मैं कैसे बेस्ट रिसोर्स हूँ आपका ये मसला हल करने के लिए। एक तो ये है कि आपको पूरी बात बता दी, आप चाहें तो खुद अपना मसला हल कर लें या किसी और को हायर कर लें। दूसरा ये है कि मैं कैसे प्रो हूँ इस चीज में, है ना, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा बताना चाहेंगी प्लीज? ऐसा ही है मैम, ऐसा ही है। मतलब पहले जो 3rd वाला स्टेप है ना कि बेस्ट सोल्यूशन, वो ये है कि आपको मैम 2-3 तरीके होते हैं ना काम करने के, उसमें से आपको 2-3 में से ऑप्शंस होंगे, उनमें से बेस्ट चूज करना है, ठीक है। और फिर आपने बताना है इस बारे में कि मैं ये कैसे करके दूंगा। सोल्यूशन तो एक होता है ना, जैसे फाइवरलेटिक्स, अब फाइवरलेटिक्स को यूज करने का तरीका है, तो आप बताओगे कि आप उसे वर्ड्स में बताओगे कि मैं ऐसे ऐसे यूज करके, बेसिकली जो 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट है, उसमें आपने यूज करके बताना है कि मतलब वर्ड्स के थ्रू बताना है कि मैं किस तरह इसको सॉर्ट आउट करूंगा, क्योंकि वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होगी कि हम बेसिकली अमेजिंग। सो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा प्रोजेक्ट करके दे देना है, लेकिन ये है कि उसको इतना कन्विंस जरूर कर देना है कि हम इसके लिए बेस्ट रिसोर्स हैं, ताकि वो ट्रेलर देना है। हाँ, एक ट्रेलर देना है कि बस ये मेरी ना गाइडलाइन है, ये मेरा रोड मैप है, मैं इस तरह चलूंगा। काम नहीं करके देंगे मैम उसे, ना प्रोजेक्ट कुछ करेंगे, सिर्फ एक गाइडलाइन देंगे, एक रोड मैप दिखाएंगे कि ये हमारा जो है ना, ये हेडलाइंस है कि ये हम लोग इस तरह चलेंगे काम को लेके, ठीक है। अमेजिंग। बाय द वे माशाल्लाह फरहाल, मैं आपसे ये कहूंगी एक बात यहाँ पे कि काइंडली इसको कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत अच्छी उस्तानी है। आपको पता है इस नेशन को अब जैसी उस्तानियों की जरूरत है कि इतना प्यार से पढ़ाएं, इतना डिटेल में पढ़ाएं। आप एक छोटी छोटी इची बिची निकाल की बिल्डिंग की बता रही हैं, अब इसके बाद भी किसी को प्रोजेक्ट ना मिले तो बस मैम थैंक्स टू यू, आपकी वजह से हुआ सब कुछ, थैंक यू। मैंने इतना डिटेल नहीं पढ़ाया था, तो मुफ्त में नंबर दिए जा रहे हैं। मैं कोई क्रेडिट डिजर्व नहीं करती, ये आप खुद अच्छी हैं जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाई चूज मी, ठीक है, वो आपको चूज क्यों करेगा, ठीक है। इसमें आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसमें आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि व्हाई आप कैसे प्रोवाइड करोगे, लेकिन ये व्हाई चूज मी में अपने बारे में थोड़ा बताओगे, कैसे बताओगे। अब आपने उसको बता, जैसे अब मैं अपने बारे में अगर जैसे मैं लिखती हूँ आई एम अ कंटेंट मार्केटर एंड रिसर्च इज माय स्पेशलिटी, एंड मार्केटिंग में और क्या चीजें आ जाती है, मार्केटिंग में चीजें आ जाएंगी कि आप रिसर्च करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, आइडेंटिफाई, फिर आप डिमांड क्रिएट करते हो, आप रिपोर्ट बना के देते हो प्रॉपर, एक मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब मैं ये सब चीजें ना सब समराइज करके जो है ना बताती हूँ। और ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो है सिर्फ 5-6 लाइनों का होगा मेरे ख्याल में, जो मैं जितना भी आपको बता रही हूँ। ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जो है ना ये सिर्फ 4 या 5 लाइन्स का होगा, ठीक हो गया। उसके बाद बिट को क्लोज कैसे करना है ये मैं सब आपको प्रैक्टिस करूंगा, कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लोजिंग पार्ट में क्या है, एक छोटा सा पॉइंट था फराज, यहाँ मेरा एक छोटा सा पॉइंट था, मैं आपको फिर से बोधर करूंगी। आई होप कि आप बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी, मैंने भी माइंड नहीं किया था। अच्छा, बस ऐसा है कि यहाँ पे ना जिस तरह आप बता रही थी कि अपना इंट्रो बताना है या अपने बारे में बताना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे इंट्रो मींस कि क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जो आपका इंट्रो बनता है वो, बाकी बहुत डिटेल में नहीं कि लाइक कोई ऐसी चीजें जो कि आपने इधर उधर से करके रखी है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ काफी है। अब आपने यहाँ पे जो मोस्ट रेलिवेंट आपका इंट्रो बनता है 2-4 लाइंस में, बस वो मेंशन करना है। उस बिट से मैम वो इंट्रोडक्शन बताना है, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कहेंगे, वही इंट्रोडक्शन बताना है। मतलब वही उस चीज को ना थोड़ा सा हर बिट के लिए डिफरेंट होगा, ये हर बिट के लिए एक नहीं होगा, ये हर बिट के लिए डिफरेंट होगा। आपने अपने वर्ड्स को ना मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स करनी है, ठीक है, इसमें वर्ड्स के साथ ना खेलना है, वर्ड्स को जो है ना अपने अकॉर्डिंगली, बिट के अकॉर्डिंगली, जो प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, आप प्लीज मुझे एक प्रोजेक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि उसको कंटेंट राइटर चाहिए। अब मैं नीचे अपने बारे में जब बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कंटेंट राइटर, एग्जैक्ट सेम कीवर्ड। अगर कोई कहता है मुझे आर्टिकल राइटर चाहिए, अब कंटेंट राइटर आर्टिकल राइटर सेम बात है, लेकिन मैं फिर भी वर्ड आर्टिकल राइटर यूज करूंगी अपने लिए, ठीक है, ऐसे ही है ना। हाँ, एग्जैक्टली ये चीज, एग्जैक्टली मैं ये चीज फिर से वो टैग कर दूं कि मैं ही
परफेक्ट पर्सन हूँ इस काम के लिए। हाँ मैम वही ना, ये इनके कीवर्ड हो गए, ये जो इनके कीवर्ड्स होंगे ना ये हमें आइडेंटिफाई करने होंगे शुरू में। मैंने बताया था कि ये उसकी प्रॉब्लम जो है ना, उसकी प्रॉब्लम ये चीज होगी, उसको आइडेंटिफाई करके उनके कीवर्ड्स को ही बेसिकली हमने टारगेट करना है, ताकि उसकी नजर पहले उन वर्ड्स पे जाए कि वो जो चीज ढूंढ रहे हैं मुझे उसको उस प्रपोजल के अंदर मिल जाए। ठीक है, अमेजिंग। क्लियर हो यहाँ पे गया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो एक किसी का क्वेश्चन था कि क्या हम सिर्फ 2-4 लाइंस बीच में चेंज कर लें और बाकी सारा सेम रख सकते हैं। देखो अप टू यू, हम कुछ भी नहीं कहते क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि हम कहें कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन अगर आप लोग हर दफा चेंज कर लोगे ना तो आप ही के ये फायदे में रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और एक इनका क्वेश्चन, इनका मैं रिप्लाई करना चाहूंगी प्लीज, कि अगर ये स्लाइड शेयर कर दी जाए तो मैं यहाँ पे फराल से भी ये कहूंगी और आपसे भी ये कहूंगी कि स्लाइड शेयर है, ठीक है, वहां पे ये शेयर कर देंगी और काइंडली आप वहां से देख लीजिएगा, इनका भी भला हो जाएगा, इनका भी कहीं पे एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा फराल का। दूसरा आप लोग भी काइंडली वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, इनके स्लाइड्स बहुत जबरदस्त स्लाइड्स बनाई हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिएगा फराल। ठीक है, उसके बाद हमने बिड क्लोज कैसे करनी है। बिड क्लोज करने में ये है कि आपने अगले को ना ये जेस्चर देना है कि यस यू आर कंसर्न, आपको बिड के बारे में है कि आप चाहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, तो आप उसको इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, नॉट बहुत फॉर्मल वे में भी नहीं, अगेन इनफॉर्मल वे में भी नहीं। तो आप बिड को क्लोज कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड to hearing from you, looking forward to your response, to working with you, or would like to or would love to working with you। इस तरह की सेंटेंस है कि अगले को लगे कि अच्छा यस यू आर कंसर्न, आपको बिड में इंटरेस्ट है। बिल्कुल जो है ना खत्म होने वाली बात नहीं हो रही है कि बस ठीक है ऊपर ऊपर से आपने पूरा कर दिया और बाकी नहीं। एंड में भी आपने शो करना है कि यस आपको आप चाहते हो कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है, आप क्लाइंट से चाह रहे हो बात, तो आप आखिर में थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स और ये नेम, ये जो चीजें ना, ये जो क्लोजिंग पार्ट है ये मैं हमेशा लिखती हूँ, और ये जो ना मोस्टली यही फॉर्मेट जो मैंने लिखा हुआ है, ये 4-5 लाइंस यही फॉलो कर, थैंक यू बेस्ट रिगार्ड्स तो पक्का ठक है, आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें एक थोड़ी अच्छा जस्ट अगले को दे रही है कि ये आप हैं, आप काम करते रहते हैं पहले से, आप कोई न्यू भी नहीं है, ये चीज इस तरह से आ जाएगी। ठीक हो गया।